हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिसनिंग में हम बात करेंगे WFD मतलब राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग का सबसे मुश्किल भाग है। इसे करना काफ़ी मुश्किल है। इसमें एक ऑडियो सुनाई देती है और ऑडियो सुनने के बाद हमें जो ऑडियो में बोला जाता है वह एग्जैक्टली सेम टू सेम अपनी स्क्रीन पर लिखना होता है। जब हम सारे वर्ड सही लिखते हैं तो हमें एक वर्ड का एक नंबर मिलता है, और अगर कोई वर्ड गलत लिखते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें हम 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ताकि अगर हमें कहीं कंफ्यूजन हो कि हमने क्या सिंगुलर सुना था या प्लूरल सुना था, तो हम दोनों भी लिख सकते हैं। इसमें आपके कोई नंबर लूज नहीं होंगे। हमारी टीम ने, हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर हम कोई भी आंसर में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड, जैसे कि 3 वर्ड लिखते हैं, तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आप 3 वर्ड तक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे WFD करना है और कैसे इसके एग्जाम्पल है। आइए चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर राइट फ्रॉम डिक्टेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और यह सबसे लास्ट पार्ट भी है। जब आप इसे ख़त्म कर लेंगे तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के बहुत सारे नंबर लिसनिंग और राइटिंग दोनों में जाते हैं, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों को लिसनिंग में कम मार्क्स आते हैं उनका जो मेन रीज़न होता है वो WFD होता है, यानी राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सो आप लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। The National Center of Excellence is currently being built. जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर लीजिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है बट मैं रिकमेंड करूँगा। अब सबमिट करके हमारे आंसर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आंसर सारे सही हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। Our undergraduate courses are designed with employmentability in mind. Our undergraduate courses are designed with employmentability in mind. सबमिट करके चेक करते हैं हमारे आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे आंसर सही है। बस आपको इसमें ऑडियो को ध्यान से सुनना है और उसको समझना है कि उसने क्या कहा था और फिर उसे लिखना है। इस तरह से आपके सारे आंसर सही होंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। Our undergraduate course. The research results will be shared with the internal and external stakeholders. जैसे कि अब हमें पता नहीं है कि उसने रिजल्ट बोला था या रिजल्ट्स बोला था, तो हम दोनों लिख देते हैं। रिजल्ट्स विल बी शेयर्ड बोल रहा था या शेयर बोल रहा था, तो हम ये भी शेयर लिख सकते हैं। द रिसर्च रिजल्ट विल बी शेयर्ड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। चलिए सबमिट करते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें फिर भी 12 में से 12 नंबर मिले हैं। हमने 2 अलग लिखे थे तो भी इसमें गलत का कोई मार्क नहीं कटता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। The research. Employers accept applications from all academic graduated backgrounds.
employer accept application from all academic graduated backgrounds। जैसे कि सबमिट करने से पहले आपके पास टाइम होता है कि आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम एकेडमिक ग्रेजुएटेड बैकग्राउंड्स। एम्प्लॉयर्स होता है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे नहीं पता कि उसने एप्लीकेशन बोल रहा था या एप्लीकेशंस बोल रहा था, तो हम दोनों लिख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल एकेडमिक ग्रेजुएटेड बैकग्राउंड्स। चलिए अब सबमिट करके चेक करते हैं हमारा आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 में से 8 नंबर मिले हमें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि WFD कैसे होता है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को WFD अच्छे से समझ आ गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके नंबर ज़्यादा आने के चांस होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लिसनिंग का, तो कृपया करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए।